वर्ल्ड में आते ही विलियन को अपना फ्यूचर माउंट बनाने का प्लान बना लेता है। दूसरे पैरासाइट्स सिर्फ बचना चाहते हैं। वेनम कुछ और ही सोच रहा था। बंदा शुरू से ही अलग लग रहा था। फिलहाल वो बिना होस्ट के काली सिंह और मास्टर जो जंगल के पास पड़ा हुआ था। होस्ट के बिना वो कमजोर था। कोई भी सोल बीच से आसानी से कुचल सका। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आई। एक लाल बालों वाली लड़की उसकी तरफ भाग रही थी और उसके पीछे एक जायंट ड्रैगन पड़ा था। उसे देखते ही वेनम चौंक गया। ये विलियन कितनी यंग कैसे है? तब उसे समझ आया वो कहानी के शुरू होने से सालों पहले आ चुका था। अगर खुद गॉड नहीं बन सकता तो विलियन को गॉड बना दिया। ये सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन तभी 8000 ईयर फ्लेम ड्रैगन ने ड्रैगन ब्रेथ छोड़ दिया। सिर्फ लेवल 26 की विलियन उस अटैक को रोक नहीं पाई। वो चट्टान से टकराकर खून बहने लगी। ड्रैगन का पंजा गिर नहीं रहा था तब वो पीछे की तरफ दौड़ गई। हिम्मत है तो मेरे साथ कूद के दिखा। ये कहकर विलियन खाई में कूद गई। अपने फ्यूचर माउंट को गिरता देख वेनम भी उसे पीछे छलांग लगा देता है। विलियन गिरते हुए कई बड़े पेड़ तोड़ के चले गई। आखिर में वो एक शाख पर अटक गई। खून उगलकर बेहोश हो गई। ऊपर का फ्लेम ड्रैगन कुछ देर दिख रहा फिर वापस आ गया। अगले ही पल वेनम काली स्लाइम बनकर उसके शरीर पर चिपक गया। उसने तुरंत हीलिंग शुरू की और विलियन की सारी गंभीर चोटों को ठीक कर दिया। कुछ देर बाद विलियन की आंख खुली। वो अलर्ट होकर उठ गई। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी इंजरीज गायब हो चुकी हैं। तभी एक आवाज सीधा उसके अंदर से गूंजी। विलियन तुरंत सावधान हो गई। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही काला सिम्बियोट उसके पूरे शरीर पर फैल गया और उसके फटे हुए कपड़ों को एक ब्लैक बैटल सूट में बदल दिया। पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम वेनम है। मुझे एक माउंट चाहिए। विलियन ने उसे जोर से खींच कर हटाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब वेनम ने एक सवाल पूछा। क्या तुम सबसे बड़ा नहीं लेना चाहती जो तुम्हें नीचा समझते थे? तुम मुझे कितनी ताकत दे सकते हो? विलियन की आवाज कांप रही थी लेकिन उसमें लालच भी था। वेनम ने उसे कहा खुद देख लो और उसने अपनी सारी पावर्स अनलॉक कर दी। अगले ही पल विलियन की सोल पावर तेजी से बढ़ने लगी। लेवल 26 का बॉटलनेक टूट गया और उसकी पावर सीधा लेवल 29 तक पहुंच गई। एक मौके में उसने ग्रेविटी की बड़ी चट्टान तोड़ दी। फिर उसके दाएं हाथ पर काला सिम्बियोट चला और कुछ ही सेकंड्स में एक 30 हाथ वाली ब्लेड बन गई। एक ही बार में उस ब्लेड ने बड़ी चट्टान को दो टुकड़ों में काट दिया। कट इतना स्मूथ था जैसे शीशा हो। अगले ही पल ब्लेड पिघलकर शील बन गई। शील फैलकर कांटों वाली लंबी फिर में लगी और चट्टान पर गहरी लकीर खींची। फिर विलियन की पीठ से 3 मीटर लंबे काले पंख निकल आए। पूरी गुफा में पत्थर उड़ गए। उड़ सकती हो, डिस्गाइज कर सकती हो, सूट भी बदल सकती हो। विलियन कुछ देर चुप रही। फिर उसने सीधा सवाल पूछा। तुम कितने स्ट्रांग हो और बदले में क्या चाहिए? मैं अभी 1000 ईयर सोल बीस लेवल का हूँ लेकिन होस्ट जितना स्ट्रांग होगा मैं भी उतना स्ट्रांग बनूंगा और कीमत सिंपल है। तुम मेरी होस्ट बनोगी। बदला और ताकत के लिए विलियन ने तुरंत ये डील मान ली। बहुत बढ़िया। अब चलो उस फ्लेम ड्रैगन से हिसाब चुकाते हैं। फ्लेम ड्रैगन अभी क्लिफ के पास गुस्से में घूम रहा था। जैसे ही उसने ड्रैगन ब्रेथ छोड़ने के लिए मुंह खोला वेनम ने विलियन को उसकी सीट तक पहुंचा दिया। एक मुक्का सीधा उसके सबसे कमजोर चोट पर लगा और 5 मीटर लंबा ड्रैगन हवा में चढ़ गया। विलियन तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ी और काली स्पाइक्स उसकी आंखों से होते हुए सीधा दिमाग तक घुसा दिए। ड्रैगन ने दर्द भरी चीख मारी, कुछ पल तड़पा और फिर हमेशा के लिए मर गया। उसकी लाश से एक पर्पल 8000 ईयर सोल रिंग बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। लेकिन मैं तो सिर्फ लेवल 29 बनूं, इतना पावरफुल सोल रिंग कैसे अब्सॉर्ब करूंगी? और वैसे भी थर्ड सोल रिंग नॉर्मली 1000 ईयर से ज्यादा नहीं होता। 8000 ईयर रिंग कौन अब्सॉर्ब कर सकता है? किसने कहा नहीं कर सकता? वेनम का काला लिक्विड बाहर निकला और काउंटलेस थ्रेड्स बनकर ड्रैगन की लाश में घुस गया। ड्रैगन का फ्लैश और एनर्जी तुरंत एब्सॉर्ब होकर सबसे शुद्ध पावर में बदल गई और विलियन के शरीर में लौटने लगी। मैं पहले ही तुम्हारी बॉडी, बोन्स और स्पिरिट को स्ट्रेंथन कर चुका हूं। अगले ही पल विलियन की सोल पावर लेवल 30 पार कर गई। साथ ही वेनम भी ड्रैगन एसेंस एब्सॉर्ब कर रहा था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आग का डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सोल रिंग एब्सॉर्ब करो। विलियन ने पर्पल सोल रिंग को छुआ। वायलेट एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन वेनम के स्ट्रेंथन किए हुए शरीर ने सब कुछ संभाल लिया। उसकी सोल पावर सीधा लेवल 32 तक पहुंच गई। फिर उसके हाथ में डार्क रेड और गोल्डन फ्लेम चलने लगी। उसका थर्ड सोल से अनलॉक हो चुका था। ड्रैगन फ्लेम ब्लड बर्स्ट। इसलिए उसकी सारी स्टैट्स डाउन कर दी और मैक्सिमम ड्रैगन फ्लेम दे दी। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। ड्रैगन फ्लेम में कंप्लीट एक्सटर्नल सोल बन गया। ड्रैगन विंग्स यूज होती विलियन की सोल पावर लेवल और बढ़ गई। वो लेवल 33 पर पहुंच गई। ये सिर्फ उन्हीं नहीं थी बल्कि उसकी पावर को फिर से डबल कर सकी। अगले दिन हेवन सिटी मर्सनरी गिल्ड में विलियन सीधा काउंटर पर पहुंची। ड्रैगन ग्रास के 10 प्लांट्स एंड उसके कमीशन का काम पूरा हो गया। 50 गोल्ड सोल कॉइंस। एक मिनट, ये सिर्फ 20 रिवॉर्ड है। ड्रैगन ग्रास 1000 ईयर ड्रैगन टेल्की में होता है। मैं लगभग 8000 ईयर फ्लेम ड्रैगन के हाथ मार के गई थी। गिल्ड के रूल्स के मुताबिक डेंजर बोनस मिलना चाहिए था। ये सुनते ही मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। उसने जानबूझकर ये सुसाइड मिशन विलियन को दिया क्योंकि उसे लगा था कि ये लड़की मारे के लिए नहीं जाती। मैनेजर ने दोबारा हिसाब लगाया। फाइनली 1000 गोल्ड सोल कॉइंस। विलियन पैसा वाला लेकर जाने वाली थी तभी पीछे से एक तेज आवाज सुनी। ओए, ये तो वही अनवांटेड बास्टर्ड है ना? ये था मार्क, लेवल 31 सोल एल्डर, गिल्ड का पुराना मेंबर और बदतमीजी के लिए मशहूर। नशा चढ़ा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए विलियन के सामने आकर हुआ। 1000 गोल्ड लेके जा रही हो? वैसे दिखने में तो बुरी नहीं हो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं करवाया। वेनम ने विलियन का शरीर कंट्रोल किया और उसका सर पकड़ लिया। थाम, उसका चेहरा सीधा ओपी बनने लगा। लीवर टूट गई और मार्क की नाक भी। बेचारा मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। पूरा गिल्ड हॉल एकदम शांत हो गया। लेकिन उसके 3 साथी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपने मार्शल सोल्स एक्टिवेट कर दिए तो वो वुल्व्स और एक पैर सामने आ गया। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे सफेद पड़ गए। विलियन के पीछे एक विशाल क्रिम्सन फायर ड्रैगन नजर आया। उसकी ठंडी नजर सब पर टिक गई। 3 सोल रिंग्स धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे उभारने लगी। 2 येलो और एक पर्पल और वो पर्पल रिंग असली 1000 ईयर सोल रिंग थी। विलियन अब लेवल 33 सोल एल्डर थी। हॉल में मौजूद सब लोग सन्न रह गए। कई लोगों के हाथ से ग्लास तक गिर गए लेकिन किसी को होश नहीं था। और फिर शुरू हुई एक तरफा पिटाई। वेनम ने विलियन को कंट्रोल किया और पहले वुल्फ सोल यूजर को एक ही मुक्के में उड़ा दिया। दूसरे ही पल बेयर सोल यूजर की कलाई टूट गई। तीसरे की पसलियां टूट गई। कुछ ही सेकंड्स में चारों जमीन पर पड़े थे। अब भी किसी को लगता है कि मैं अनवांटेड हूं। इन चारों का हाथ देख लो। इतना कहकर विलियन मुड़ गई। तभी गिल्ड मैनेजर घबराकर ऊपर से नीचे दौड़ता हुआ आया। मिस, गिल्ड के अंदर लोगों को इतना मारना रूल्स के खिलाफ है। विलियन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की ठंडक देखकर मैनेजर खुद एक कदम पीछे हट गया। रूल्स? जब ये लोग मुझे इंसल्ट कर रहे थे तब तुम कहां थे? अब मुझे ही रूल सिखा रहे हो? अपनी गिल्ड तक कंट्रोल नहीं कर पाते और बात करते हो रूल्स की? मैनेजर बिल्कुल चुप हो गया। कुछ दूर जाने के बाद वेनम ने फिर बात की। क्रेजी गर्ल,
मजा आया या नहीं? 1000 गोल्ड सोल कॉइंस लेकर दोनों सीधा ऑक्शन हाउस पहुंच गए। वहां वेनम की नजर एक खास आइटम पर थी। बेवकूफ लोग इसे सिर्फ एफ्रोडीजियाक समझते हैं, जबकि ये टॉप टियर बॉडी रिफाइनिंग मटेरियल है। सही प्रोसेस के बाद ये बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, मटेरियल्स को एक्सपैंड करता है और सोल रिंग लिमिट भी बढ़ाता है। कोई भी बिडिंग के लिए आगे नहीं आया, सब बस विवियन को अजीब नजरों से देख रहे थे। चारों तरफ घुसाघुसी चल रही थी। विवियन ने गुस्सा दबाया और 2000 गोल्ड सोल कॉइंस देकर आइटम खरीद लिया। ऑक्शन हाउस से निकलते ही वेनम को कुछ लोगों की प्रेजेंस महसूस हुई। वो मार्क के लोग थे। मार्क का कजिन लेवल 41 बैटल सोल मास्टर 10 से ज्यादा लोगों के साथ अबैंडन वेयरहाउस में इंतजार कर रहा था। लेवल 41 अच्छा है, चलो वेयरहाउस चलते हैं। मार्क का कजिन अभी विवियन का फ्यूचर लूटने की बात ही कर रहा था, तभी वेयरहाउस का गेट धड़ाम से टूट गया। बाहर खड़े मर्सनरीज को कचरे की तरह अंदर फेंक गया और विवियन सीधा उनके बीच पहुंच गई। एक मौके में उसने मॉक के कजिन का हाथ तोड़ दिया। अगली किक ने उसे सीधा दीवार में गाड़ दिया। कुछ ही पलों में सारे मर्सनरीज जमीन पर पड़े खड़े हो रहे थे। उसके बाद वेनम ने पूरे वेयरहाउस को आग लगाई, लेकिन विवियन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उस रात होटल के स्वीट में विवियन ने रिफाइन की हुई 10,000 ईयर गोल्डन हर्ब खाई। वेनम ने उस मेडिसिन की पावर से उसकी बॉडी को और स्ट्रांग बनाया। सुबह तक वो लेवल 34 पर पहुंच गई थी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने पूरा हंटिंग मोड ऑन कर दिया। फॉरेस्ट में जहां भी सोल पावर प्रेजेंस मिली, विवियन तुरंत अटैक कर दी। एक हिट में शिकार खत्म और बाकी का काम वेनम करता। 1500 ईयर सोल बीस्ट ने वेनम को मेंटल रेजिस्टेंस और स्टनबिलिटी दी। 3000 ईयर बीस्ट से उसे स्ट्रांग डिफेंस और डैमेज रिफ्लेक्शन मिला और 6000 ईयर बीस्ट ने उसकी सबसे डेंजरस स्किल अनलॉक कर दी। अब वेनम अपनी कॉपी बनाकर नए होस्ट को भी पोसेस कर सकता था। जैसे ही उसकी एज 10,000 ईयर पार हुई, सिम्बियोट ने एक और एवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। अब मेरी पावर 5 गुना बढ़ गई है और एब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी भी डबल हो चुकी है। अब एक 1500 ईयर बीस्ट भी उन्हें 30 साल की ट्रेनिंग जितनी पावर दे सकता था। ड्रैगन विंग्स और सोल स्किल्स के साथ दोनों जंगल में बुलडोजर की तरह आगे बढ़ने लगे। तभी जंगल के अंदर से एक 9000 ईयर एक्सप्लोसिव रॉक ड्रैगन बाहर निकला, लेकिन अटैक करने से पहले ही विवियन ड्रैगन विंग्स के साथ उस पर टूट पड़ी। आग से ढका उसका मुक्का सीधा ड्रैगन के सीने को चीरते हुए निकल गया। ड्रैगन के मरते ही वेनम की एज 20,000 ईयर तक पहुंच गई और उसे नई स्किल मिल गई। साथ ही विवियन के अंदर जहां सोल पावर थी, ये तक बढ़ चुकी थी। लेवल 40 उसके पीछे का फायर ड्रैगन मार्शल सोल खुद ही सामने आ गया और जोर से गरजा। ड्रैगन का साइज और बड़ा हो गया, उसकी स्किल्स पर सुनहरी चमक दिखने लगी और उसकी फ्लेम्स डार्क गोल्ड बन गई। इतनी गर्म की आसपास की हवा तक पीली होने लगी। फायर रेजिस्टेंस मैक्स हो चुकी है, बस साउंड रेजिस्टेंस और डिस्गाइज एबिलिटी को थोड़ा और इंप्रूव करना है। वैसे अब हम 95 लेवल टाइटल गोलों को भी आसानी से फुल कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज तुम्हारा फोर्थ सोल रिंग है और वो डायरेक्टली 10,000 ईयर होगा। ये सुनकर विवियन की आंखें चमक गई। सिर्फ आधे महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी। लेवल 26 से शुरू हुई जर्नी अब उसे सोल एल्डर के पीक तक आई थी। तभी दूर से किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। विवियन तुरंत आवाज की तरफ दौड़ी और कुछ ही पलों में वहां पहुंच गई। उसके सामने ब्लैक वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के लोग खून में लथपथ पड़े थे, यहां तक कि उनका लेवल 55 लीडर भी एक ही अटैक में मारा जा चुका था। और फिर विवियन की नजर उस किला पर पड़ी। 6 मीटर से भी बड़ा एक जायंट ड्रैगन आगे बढ़ रहा था। उसकी डार्क गोल्ड स्केल्स पर गोल्डन फ्लेम्स जल रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर चलते हुए निशान छूट रहे थे। 20,000 ईयर गोल्डन फ्लेम ड्रैगन और उस ड्रैगन के सामने एक लड़की डरी हुई पीछे हट रही थी। उसका चेहरा देखते ही वेनम चौंक गया। वो बिल्कुल ये लिंगलिंग जैसी लग रही थी, लेकिन टाइमलाइन मैच नहीं करती। ये लिंगलिंग अभी पैदा भी नहीं हुई थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो उसकी मां थी। डर से कांप रही नाइन हार्ट बिगोनिया की वॉइस को देखकर वेनम मुस्कुराया। दूसरा माउंट मिल गया। वेनम के डुअल ओवर वर्ल्ड में आते ही उसका पहला टारगेट विवियन बनी। फिर उसकी नजर एमिली की मां पर पड़ी और प्लान और बड़ा हो गया। अब उसका अगला टारगेट भी सामने आ चुका था। तभी गोल्डन फ्लेम ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। सुनहरी आग उसके गले में जमा होने लगी। एमिली की मां डर से जम गई। ड्रैगन ब्रेथ बस उसे निकल नहीं वाला था। तभी आसमान से काली परछाई बिजली की तरह नीचे आई। विवियन के ड्रैगन विंग्स खुल गए। 3 सोल रिंग्स चमक उठे और उसने अपनी सारी स्किल्स एक्टिवेट कर दी। वेनम के 5 टाइम्स बूस्ट और ड्रैगन विंग्स के साथ उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। विवियन ने जमीन पर जोर से पैर मारा और डार्क गोल्डन फ्लेम से घिरा मुक्का सीधा ड्रैगन पर दे मारा। धड़ाम! ड्रैगन का सर जोर से एक तरफ मुड़ गया। तैयार ड्रैगन ब्रेथ वापस उसके गले में फट गया और आग नाक और मुंह से बाहर निकल गई। विशाल ड्रैगन कई मीटर तक फिसल गया। एमिली की मां ये सब देखकर सन्न रह गई। आखिर एक 3 रिंग सोल एल्डर 20,000 ईयर ड्रैगन को पीछे कैसे धकेल सकता था? ड्रैगन समझ भी नहीं पाया था कि विवियन ने काली ब्लेड बनाई और उसकी एक आंख फोड़ दी। ड्रैगन की चीख के बीच उसने एमिली की मां को उठाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। यही रहो, हिलो मत। इतना कहकर विवियन दोबारा ड्रैगन की तरफ लौट गई। गुस्से से पागल ड्रैगन ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल ब्लेजिंग इंपैक्ट एक्टिवेट कर दी। जलती हुई ट्रेन की तरह वो सीधा विवियन की तरफ दौड़ा, लेकिन विवियन हवा में उछल गई। तभी वेनम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। लियो टिक गए। विवियन की आंखें चमक उठी। वो और भी ऊपर चली गई। फिर जलते हुए मीटियर की तरह नीचे गिरी और उसकी किक सीधा ड्रैगन के कंधे पर जा लगी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। छोटा सा मशरूम क्लाउड बना और शॉकवेव ने आसपास के पेड़ उखाड़ दिए। धूल हटने पर एक विशाल क्रेटर नजर आया। ड्रैगन अब भी खड़ा था, लेकिन उसका पैर टूट चुका था और गर्दन के पास बना बड़ा सुराख बता रहा था कि वो पहले ही मर चुका है। विवियन लाश के पास बैठी थी। तभी वेनम ने हंसकर कमेंट किया, लियो के काफी क्लीन थी। अगली ही पल एक काला टेंटिकल निकला और उसकी सर थप्पड़ मार दिया। वेनम, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? नहीं, ये प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा है, याद रखो 3000 बार। विवियन ने आंखें घुमाई और उसे इग्नोर कर दिया। उसकी नजर ड्रैगन की लाश से उभरते ब्लैक 10,000 ईयर सोल रिंग पर टिक गई। वेनम के बूस्ट की वजह से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी। ड्रैगन की सोल प्रेशर उस पर कोई असर नहीं कर सकी। कुछ देर बाद सोल रिंग एब्सॉर्ब हो गई। विवियन सीधा लेवल 40 से लेवल 44 पर पहुंच गई। साथ ही उसने नई स्किल अनलॉक की, ड्रैगन स्लैम। टारगेट को पकड़ो और लगातार जमीन पर रखो। फिर वेनम ने पूरी ड्रैगन बॉडी एब्सॉर्ब कर ली। उसकी एज 24,000 ईयर तक पहुंच गई और विवियन को 400 साल की एक्स्ट्रा सोल पावर मिली। लेकिन सरप्राइज अभी बाकी था। ड्रैगन से एक 10,000 ईयर राइट लेग सोल बोन भी ड्रॉप हुई। ये लूट किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। काला टेंटिकल फिर उसके सर पर पड़ा। मिशन कंप्लीट, सेलिब्रेशन तो बनती है। विवियन ने दूर बैठी एमिली की मां की तरफ देखा और तुरंत वेनम का नया प्लान समझ गई। वेनम की नई क्लोन स्किल का मतलब साफ था, इस बेचारी की जिंदगी अब बदलने वाली थी। तुम इसे ट्रेनिंग दे सकती हो, सीनियर बनकर थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दो, जैसे होश में कैसे रहना है। विवियन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ी जो अभी तक शॉक से बाहर नहीं आई थी। सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, तुम बहुत जल्दी रिलैक्स हो गई हो। और उसके बोलते ही काले रंग का एक लिक्विड हवा में उभर आया। अगले ही पल वेनम विवियन के सीने से बाहर निकला। काला लिक्विड हवा में फैला और सीधा एमिली की मां को लपेट लिया। कुछ ही सेकंड्स में उसके कपड़े एक ब्लैक सिम्बियोट सूट में बदल गए। एमिली की मां का चेहरा लाल हो गया। वो घबराकर खुद को ढकने लगी, लेकिन पूरा शरीर पहले ही सूट से कवर हो चुका था। ये क्या है? आज से तुम मेरी दूसरी माउंट हो। यह सुनकर विवियन ने बस आंखें घुमाई। वो वेनम की आदतों से पहले ही अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन एमिली की मां अभी अभी मौत के मुंह से बची थी। माउंट शब्द सुनते ही उसकी हालत और खराब हो गई। उसने सूट को जोर जोर से खींचना शुरू किया, लेकिन सिम्बियोट रबर की तरह तुरंत वापस चिपक जाता। छोटी सी हीलर, क्या तुम अब भी अपनी कमजोरी से डरती हो? ये सुनते ही वो चम गई। कुछ देर पहले ड्रैगन के सामने महसूस हुई बेबसी उसके दिमाग में फिर से लौट आई।
उसका 9 हार्ट बेगोनिया एक टॉप टियर हीलिंग मार्शल सोल था, लेकिन वो हमेशा दूसरों के पीछे खड़ी रहती थी, खुद को भी नहीं बचा सकती थी। मैं तुम्हारी मार्शल सोल की कमी दूर कर सकता हूँ, तुम्हें आज से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। इतना कहकर वेनम ने सिम्बियोट की पावर अनलॉक कर दी। तुरंत उसके शरीर में जबरदस्त ताकत दौड़ पड़ी। स्पीड, डिफेंस, रिकवरी और मेंटल स्ट्रेंथ हर स्टैट कई गुना बढ़ चुकी थी। वो हैरानी से अपने हाथ देखने लगी। फिर उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया और पहली बार उसे समझ आया कि उसकी मार्शल सोल कितनी बदल चुकी है। शॉक, जो मार्शल सोल पहले सिर्फ हील कर सकती थी, अब काउंटलेस कॉम्बैट स्किल्स भी यूज कर सकती थी। टेस्ट करने के लिए उसने हाथ उठाया। तुरंत उसकी पाम में एक बड़ा फायरबॉल जमा हो गया। फायरबॉल दूर पहाड़ की तरफ उड़ा और आसमान में फटकर दर्जनों छोटे ब्लास्ट में बदल गया। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। शॉक, ये सच में काम कर रहा है। जो स्किल्स मैं अब्सॉर्ब करता हूँ सिम्बियोट स्टेट में तुम भी यूज कर सकती हो, ड्रैगन की स्किल्स भी। और जब भी मैं किसी 10,000 ईयर बीस्ट को खाता हूँ, उसकी पावर का हिस्सा तुम्हें भी मिलता है। एमिली की मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बीस्ट का शिकार करना महीनों की ट्रेनिंग के बराबर था। वेनम ने अपना क्लोन बनाकर अपनी एज 24,000 से 12,000 ईयर्स तक गिरा दी थी, लेकिन बदले में उसे दूसरी होश मिल गई थी और ये डील उसके लिए फायदे का सौदा थी। तभी सिम्बियोट सूट अचानक टाइट हो गया। वेनम ने हंसी दबाते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा बॉडी टाइप है, थोड़ा अडैप्ट कर लो वरना फ्यूचर बैटल्स में प्रॉब्लम होगी। और हाँ, अपने सीनियर से भी कुछ सीख लेना। एमिली की मां एक पल के लिए रुक गई। उसने अपनी आंखों से विवियन को 20,000 ईयर ड्रैगन को हराते देखा था और फिर फोर्थ सोल रिंग के लिए 10,000 ईयर रिंग अब्सॉर्ब करते हुए भी उस ताकत को याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। विवियन कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो लड़खड़ा गई और एमिली की मां घबराकर उसे संभालने दौड़ी। वेनम, अब बस भी करो, मेरी बड़ी डिसाइपल को शांत रहना चाहिए, इतना ज्यादा मत सोचो। विवियन ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि वेनम से बहस करना बेकार है। तभी एमिली की मां की सूट से एक काला टेंटिकल निकला और उसका सर एक हैंडसम चेहरे में बदल गया। और वेनम ने संतुष्टि से सर हिलाया। फिलहाल सेकंड सोल रिंग का प्लान रोक दिया गया था, पहले ट्रेनिंग जरूरी थी। एमिली की मां तुरंत समझ गई, अभी सेकंड सोल रिंग लेने से उसकी हीलिंग ही बढ़ेगी। पहले कॉम्बैट फाउंडेशन मजबूत करना ज्यादा जरूरी था। शायद हर सपोर्ट सोल मास्टर के दिल में एक वॉरियर छुपा होता है। वेनम ने उसके सर पर हल्की सी टपली मारी। बेवकूफ लड़की, चाहे तुम्हारी मार्शल सोल कभी इवॉल्व ना हो, मेरी पावर्स के साथ तुम हर रोल निभा सकती हो। अटैक, कंट्रोल, स्पीड, हीलिंग, मेरे पास सब कुछ है। किसने कहा तुम्हें हमेशा बैकलाइन में खड़ा रहना पड़ेगा? एमिली की मां की आंखें चमक उठी। पहले हील, फिर अगले ही पल फ्रंट लाइन में अटैक। ऐसा ऑलराउंडर सोल मास्टर पूरे दोनों वर्ल्ड में शायद सिर्फ वही बन सकती थी। विवियन भी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। सिम्बियोट स्टेट में वो वेनम के सैकड़ों स्किल्स यूज कर सकती थी और जैसे जैसे वेनम और बीस्ट्स एब्सॉर्ब करेगा, ये लिमिट और बढ़ेगी। चलो पहले सप्लाई रिफिल करते हैं और एमिली को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। एमिली की मां पलक झपक कर रह गई। स्ट्रॉन्ग बनाना, उसका क्या मतलब था? लेकिन विवियन ने जो नजर उस पर डाली, उससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने अपने सूट को देखा, फिर विवियन के सूट को। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उसके दिमाग में तुरंत कुछ अजीब ख्याल आने लगे। जब उसने सवाल पूछा, विवियन ने जवाब देने के बजाय सिर्फ एक अजीब सी मुस्कुराहट दे दी। थोड़ी देर बाद विवियन उसे सीधा रूम्स होटल ले गई। रूम में पहुंचते ही विवियन ने स्टोरेज डिवाइस से 2 बड़ी डार्क गोल्डन जेली ब्लॉक्स निकालकर टेबल पर रख दी। एमिली की मां ने एक नजर में पहचान लिया, ये 10,000 ईयर गोल्डन जेली थी। सीनियर, आप ये क्यों लाई हैं? विवियन ने कुछ नहीं कहा। उसने डार्क गोल्डन फ्लेम से जेली को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। फिर उसने तैयार हिस्सा एमिली की मां के सामने रख दिया और उसके दिमाग में तुरंत एक बहुत ही बुरा अंदाजा उभर आया। एमिली की मां का बुरा अंदाजा सही निकला। वेनम हंसकर बोला कि लोग इस गोल्डन जेली को गलत समझते हैं। असल में ये बॉडी को स्ट्रेंथन करती है और सोल रिंग एब्सॉर्प्शन लिमिट भी बढ़ाती है। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल सिम्बियोट सूट अचानक कस गया और वो हिचकी सी लेकर रह गई। मास्टर रिलैक्स, काफी अच्छा प्रोग्रेस है। वेनम अपनी नई होस्ट को देखकर काफी खुश लग रहा था। विवियन ने बस आंखें घुमाई। उसने एमिली की मां को याद दिलाया कि वेनम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वापस मुड़ने का रास्ता नहीं था। अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये सब सहना पड़ेगा। कुछ पल चुप रहने के बाद एमिली की मां ने सिर हिला दिया और पूरा गोल्डन जेली निकल लिया। अगले दिन विवियन सीधा मर्सनरी गिल्ड पहुंची और सनसेट फॉरेस्ट के कई हाई रैंक मिशंस एक साथ एक्सेप्ट कर लिए। टोटल रिवॉर्ड लाखों गोल्ड कॉइंस का था। सीनियर, हमारे पास पहले ही इतना पैसा है, सोल बोन्स बेचकर तो हम महल खरीद सकते हैं, फिर इतने मिशंस क्यों? विवियन ने बिना पीछे देखे आखिरी बाउंटी भी कलेक्ट कर ली। वेनम तुरंत मजाक उड़ाने लगा कि शायद वो छुपी हुई मनी लवर निकली, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एमिली की मां को ट्रेन करना और वेनम की ग्रोथ को और तेज करना, इसलिए तीनों फिर सनसेट फॉरेस्ट लौट गए। शुरू में एमिली की मां बहुत एक्साइटेड थी। सिम्बियोट स्टेट में वो सैकड़ों कॉम्बैट स्किल्स यूज कर सकती थी, जैसा चाहे वैसा फाइटर बन सकती थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं थी। वेनम का फैंटम ड्रैगन इंपैक्ट हर बार उस वक्त एक्टिवेट होता जब वो सबसे ज्यादा फोकस में होती। कई बार टारगेट लॉक होने के बाद भी उसका अटैक थोड़ा सा मिस हो जाता और सोल बीस्ट उसे पलटकर जंगल में घसीट देते। और सबसे बुरी बात, वेनम उसकी मदद भी नहीं करता था। उल्टा वो सिम्बियोट आर्मर की डिफेंस कम कर देता और उसे दर्द से सीखने पर मजबूर करता, क्योंकि हीलिंग तो वेनम और 9 हार्ट बेगोनिया दोनों कर ही सकते थे। धीरे धीरे एमिली की मां को भी मजा आ गया। कभी वो 1,000 ईयर बीस्ट को उड़ा देती तो कभी किसी स्किल पर खुद ही एक्साइटेड हो जाती। अगले 7 दिन उसकी ट्रेनिंग एक अजीब कॉम्बिनेशन थी। एक तरफ ब्रूटल कॉम्बैट, दूसरी तरफ वेनम की लगातार टॉर्चर स्टाइल कोचिंग। विवियन को कभी-कभी उस पर तरस भी आ जाता, लेकिन जब वो शरीफ सी नोबल लेडी बैटल के बीच पागल वॉरियर बन जाती तो सीन देखने लायक होता था। एक सेकंड वो गरज कर सोल बीस्ट पे टूट पड़ती और अगले ही सेकंड फैंटम ड्रैगन इंपैक्ट उसका पूरा रिदम बिगाड़ देता। इस दौरान वेनम अपनी कॉन्शियसनेस दोनों फोर्स के बीच बांटकर चला रहा था और इस वजह से विवियन को थोड़ी सी शांति मिल गई। जल्दी ही सनसेट फॉरेस्ट के बीस्ट का जीना हराम हो गया, खासकर ड्रैगन टाइप बीस्ट जो विवियन के कदम सुनते ही अपनी गुफा में छुप जाते थे। वेनम ने 2 और क्लोन बॉडीज बनाई। चारों बॉडीज फिर से 6,000 ईयर लेवल पर आ गई, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद सब दोबारा 30,000 ईयर तक पहुंच गए। इस पागल ट्रेनिंग ने एमिली की मां को पूरी तरह बदल दिया। जो लड़की पहले सिर्फ सपोर्ट थी, अब एक मुक्के में सोल बीस्ट गिरा सकती थी। उसकी पर्सनैलिटी भी बदल गई थी। पुरानी मासूमियत की जगह एक नया कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी आ चुकी थी। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म, अब असली मजे की जगह चलते हैं। कौन सी जगह? दोनों ने एक साथ पूछा। तब वेनम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान हुई। आई सेंड फायर इन यांग वेल।